हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 21 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में किस देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित किया जा रहा है? तो तुवालू एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि तुवालू जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। बढ़ते समुद्र स्तर की वजह से तुवालू दुनिया का पहला देश बना है जिसने की जलवायु परिवर्तन के कारण नियंत्रित पलायन योजना तैयार की है ताकि अपनी जनसंख्या को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके। तुवालू की ऊंचाई है समुद्र तल से 2 मीटर ऊपर। इससे पहले साल 2023 में तुवालू और न्यूजीलैंड के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत 280 तुवालू निवासियों को न्यूजीलैंड द्वारा स्थायी निवास देने का वादा किया गया था। इसका उद्देश्य था जलवायु शरणार्थियों को सुरक्षित और व्यवस्थित स्थानांतरण देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुवालू। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं जो कि मूल रूप से भारत के चेन्नई के रहने वाले हैं। अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो दरअसल यह एक खिताब होता है जो कि फीडे द्वारा दिया जाता है। फीडे क्या है? तो फीडे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को फीडे द्वारा यह खिताब दिया जाता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को नॉर्म यानी कि विशेष प्रदर्शन मानदंड मिलता है जो कि 3 अलग अलग टूर्नामेंटों में 3 नॉर्म्स अनिवार्य होते हैं। ये नॉर्म्स सिर्फ तब मान्य होते हैं जबकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ भी खेले हों और साथ ही इसमें रेटिंग कितना अनिवार्य है? तो फीडे द्वारा 2500 या फिर इससे अधिक रेटिंग अंक अनिवार्य है ग्रैंड मास्टर के लिए। और भारत के लिए पहले ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले थे विश्वनाथन आनंद जो कि साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। वर्तमान में भारत के कुल 89 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित कृष्णा। अगला सवाल है, हाल ही में साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साइपन इंटरनेशनल 2025 यह बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में इसमें महिला एकल का खिताब तान्या हेमंत ने जीता है जो कि भारत की हैं, जबकि उप विजेता जापान की कनाए सकाई बनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्या हेमंत। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले और देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है जो कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है प्रतिवर्ष 72,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की। अब हरित हाइड्रोजन को पानी यानी कि H2O को रिन्यूएबल ऊर्जा जैसे कि सौर, पवन और जल से इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन से बनाए गए हरित हाइड्रोजन की तुलना में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला ईंधन है, इसलिए इसे ग्रीन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। अगला सवाल है, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में असम राइफल्स और IIIT मणिपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर के बीच ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा और सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIIT मणिपुर।
अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन में सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है, जो कि 21 वर्ष और 4 महीने की उम्र में इन्होंने सॉलिसिटर की योग्यता हासिल की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषांगी मेश्राम। अगला सवाल है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, जो कि मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं। साल 2024 में इससे पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान का भी खिताब जीत चुकी हैं। 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी अब मनिका विश्वकर्मा, जिसका आयोजन नवंबर 2025 में थाईलैंड में किया जाएगा और इसमें 130 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनिका विश्वकर्मा। अगला सवाल है, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन 2025, तो यह टेनिस से संबंधित है। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीता है, जबकि उप विजेता जैस्मिन पाओलिनी रही हैं। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जो कि इटली के यानिक सिनेर के रिटायर होकर गेम से हटने के बाद इन्होंने यह खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इगा स्वियातेक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है? तो हाल ही में असम सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो कि सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी लोगों को हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नोएल टाटा हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। दरअसल अक्टूबर 2024 में इन्हें निदेशक के तौर पर नामांकित किया गया था, जिसे कि आधिकारिक तौर पर अभी मंजूरी दी गई है और इस तरह से नोएल टाटा टाटा सन्स के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएल टाटा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 19 अगस्त। अगला सवाल था, हाल ही में जारी न्यूमबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मैंगलोर। अगला सवाल था, हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, चाइना। अगला सवाल था, अजय कुमार भल्ला किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें की नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च 12वीं पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, चांद। अगला सवाल था, हाल ही में रसिया द्वारा किस वर्ष तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 2036। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मुंबई। अगला सवाल था, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला सवाल था, पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, चाइना। और कल का लास्ट क्वेश्चन था, बॉब सिम्पसन किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।